Hi guys, welcome back to Dream Chemistry Classes. प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ्स की जो एक्सरसाइज है 7.3 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ उसकी बात करेंगे। तो देखिए इसके अंदर जो क्वेश्चन हैं इनमें से देखिए ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन हैं, इनको डिलीट किया गया है फर्स्ट से लेकर के 9 तक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है ना। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है द पॉपुलेशन ऑफ ई प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। यानी ये कह रहा है कि जो पॉपुलेशन है किसी प्लेस की वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है किस रेट से, 5% पर एनम से। और जो इसकी 2003 के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो क्या है, 54,000 है, 54,000 है। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। जो फर्स्ट है इसका वो उसके अंदर हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। पॉपुलेशन हमें फाइंड करनी है कौन सी, 2001 की, यानी कि जो हमें दी गई है उससे पहले की निकालनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि जो पहले की जो है उसको हम कुछ इमेजिन करके फिर निकालेंगे। तो हम यहाँ से जो लैंग्वेज है उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि P बी द पॉपुलेशन इन 2001, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है प्रेजेंट पॉपुलेशन, जो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है, इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस यहाँ पे जो रेट होती है उसको लिखते हैं रेट अपॉन 100, और यहाँ पे हमें लिखना होता है टाइम, ठीक है ना। तो देखिए प्रेजेंट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दी हुई है कब की, 2003 के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 54,000 इज इक्वल टू P यानी कि 2001 वाली वो हमें फाइंड आउट करनी है, इनटू 1 प्लस रेट देखिए 5% हमें दी हुई है, 1 प्लस 5 अपॉन 100। टाइम यानी कि देखिए डिफरेंस कितने ईयर का हो गया वो हमें यहाँ पे निकालना है, क्योंकि पर ईयर वो कितनी इंक्रीज हो रही है, 5%। तो देखिए 1 और 3 में 2 का डिफरेंस है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह इससे अपना ये जो क्वेश्चन है वो बन रहा है। अब देखिए इसको हम लिखेंगे आगे 54,000 इज इक्वल टू P इंटू ये हो जाता है देखिए 105 अपॉन 100, और ये 2 टाइम्स है तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से। अब यहाँ से हमें क्या करना है, P की वैल्यू हमें निकालनी है। तो P इज इक्वल टू 50। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये दोनों ये इस तरह से ऊपर आ जाएंगे और ये वाली राशियाँ दोनों नीचे आ जाएंगी। तो देखिए 54,000 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 105 इंटू 105। अब इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये अपने जो आ जाती है पॉपुलेशन 48,979.59 है, ठीक है ना। तो इसको अप्रोक्सीमेट आप 48,000 है वो मान सकते हैं, 48,979, या इसको 79 को 80 भी आप मान सकते हैं, ठीक है ना। ये पॉपुलेशन आ गई कब की, 2001 की, किसकी, 2001 की पॉपुलेशन, ठीक है। फिर है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या है, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब हमें कब की निकालनी है, 2005, यानी कि
2003 से आगे 2 ईयर की निकालनी है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी हम क्या निकालेंगे, देखिए पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, या हम इसको क्या कह सकते हैं 2005 इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस, यहाँ पे वही हम रेट लिखेंगे अपॉन 100 और ऊपर लिखेंगे यहाँ पे टाइम, यानी कितने ईयर के बाद में, है ना। तो देखो P की वैल्यू यानी जो प्रेजेंट वैल्यू है यानी कि 2003 के अंदर जो हमें दी हुई है 54,000, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस रेट देखिए 5% है अपॉन 100 टाइम्स, यानी 2003 से आगे 5 तक यानी 2 ईयर, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। फिर आगे सेम कंडीशन हो जाएगी, देखिए किस तरह से 54,000 इंटू 105 अपॉन 100 और यहाँ पे अगर 2 लिखो। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर इनको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100। अब अगर हम इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो 30 से तो 30 कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से। और फिर देखिए जो लास्ट में फाइनल वैल्यू आती है अपनी, वो आ जाती है 59,535, जो कि क्या है अपना आंसर है। कब की पॉपुलेशन है, आफ्टर 2 ईयर, यानी कि 2005 की पॉपुलेशन है ये, ठीक है। इस तरह से अगर हमें पहले की निकालनी होती है तो हम यहाँ पे प्रेजेंट पॉपुलेशन को देखें, जो हमें निकालनी है उसको हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे हमने प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी थी 54,000 थी, 2 ईयर पहले की हमें निकालनी है तो उसको हमने P इमेजिन कर लिया, ठीक है ना, इस तरह से कर लिया। अब हमें 2 ईयर आफ्टर निकालनी है तो इसको देखिए हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो पुरानी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए क्या है। इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर, यानी एक लेबोरेटरी के अंदर किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो बैक्टीरिया है वो उनकी जो संख्या है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। किस रेट से इंक्रीज हो रही है, 2.5% से। Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially, ये अपना 5,06,000। तो देखिए हमें क्या निकालनी है, 2 आवर्स के बाद में हमें बैक्टीरिया की जो काउंटिंग है वो हमें निकालनी है, जो कि स्टार्टिंग में क्या थी 5,06,000 थी और 2.5% रेट से ये पर आवर इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको क्वेश्चन को यहाँ पे जो दिया हुआ है हम पहले वो लिख लेते हैं। तो P यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, P इज इक्वल टू ओरिजिनल काउंटिंग ऑफ बैक्टीरिया, ओरिजिनल काउंट ऑफ बैक्टीरिया, और ये है कितना एक्चुअल में 5,06,000, ठीक है। और जो इनकी इंक्रीजिंग रेट है, इंक्रीज रेट ऑफ इंक्रीज इज इक्वल टू 2.5% पर आवर, और हमें कब की निकालनी है, आफ्टर 2 आवर। कब की निकालनी है, आफ्टर 2 आवर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैक्टीरिया ऑफ काउंट आफ्टर
2 आवर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए P हमने क्या माना है, ओरिजिनल काउंट मानी है, तो P इंटू 1 प्लस, और यहाँ पे हम लिखेंगे रेट अपॉन में 100, और यहाँ पे पावर में क्या लिख देंगे, जो टाइम है वो, यानी कितने आवर बाद में या कितने ईयर बाद में जो हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे P की वैल्यू हमें दी हुई है ये 5,06,000, ठीक है, इंटू 1 प्लस रेट क्या है 2.5 अपॉन 100, और यहाँ समय यानी कि जो टाइम है इसके अंदर देखिए हमें आफ्टर 2 आवर यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। फिर हम इसको आगे देखिए सॉल्व करेंगे, इंटू 102.5 अपॉन 100, यहाँ पे 2 है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे। ये देखिए ये किस तरह से आता है, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करते हैं तो ये इतना ही आता है, ठीक है ना। और इनको 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे पावर में अपने क्या है 2 है। तो अब यहाँ पे अगर हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये अपने आ जाती है 531,616.25, ठीक है ना। और जिसको आप अप्रॉक्सीमेटली ये 616 भी तक भी रख सकते हो, 5,31,616, ये क्या है अप्रॉक्सीमेट आंसर है, ठीक है ना। ये अपना आंसर हो गया। तो आफ्टर 2 आवर नंबर ऑफ बैक्टीरिया है ये, ठीक है ना। फिर देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो पुरानी बुकों के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्या कह रहा है, ए स्कूटर वाज बॉट एट Rs 42,000, इट्स वैल्यू depreciated at the rate of 8% per annum, find its value after 1 year। यानी जो स्कूटर है वो बॉट किया गया है, खरीदा गया है, कब कितने में 42,000 में, उसकी प्राइस क्या है 42,000 है, और डिप्रेसिएट मीन्स उसकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज होती जा रही है, किस रेट से 8% पर ईयर से। तो इसकी वैल्यू हमें कब निकालनी है, आफ्टर 1 ईयर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो प्राइस है इसकी वो लिखेंगे, प्राइस इज इक्वल टू 42,000, और जो डिप्रेसिएशन रेट है या डिक्रीजिंग जो रेट है, डिप्रेशिएशन रेट वो कितनी है 8% पर ईयर, तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, और टाइम यानी कि हमें कब निकालनी है, आफ्टर 1 ईयर, यानी हमारे पास में टाइम क्या है 1 है। तो हमें जो इसकी आफ्टर 1 ईयर जो प्राइस है वो उसको निकालना है, तो हम यहाँ लिखेंगे आफ्टर 1 ईयर इट्स प्राइस इज इक्वल टू P, ये प्राइस या इसको P मान लेते हैं ना, P इंटू, क्योंकि सब फॉर्मूलाज के अंदर हमने यहाँ पे P इसको इमेजिन किया है, P इंटू 1 प्लस नहीं आएगा यहाँ पे, देखिए ध्यान रखने की बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, डिप्रेशिएशन हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रही है रेट, तो यहाँ पे कैसा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा, और रेट है कितनी हमारे पास में 8 है, और अपॉन में 100, और ऊपर हम क्या लिख देंगे, टाइम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टाइम, तो टाइम कितना है 1 है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर देखिए P यानी कि क्या 42,000 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन
100 और यहाँ पे 1। अब चाहो तो आप देखिए इस फॉर्मूले को बनाने के लिए यहाँ पे टाइम लिख दो और यहाँ पे आप रेट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देंगे, इसको 42,000 इंटू। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है, देखिए इसको अगर 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो 1 माइनस यहाँ ऊपर रह जाता है 2 और नीचे आ जाता है 25, ठीक है ना। 4 से तो 4 2 जा 8 और 4 25 जा 100, ये हो जाता है, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो 42,000 इंटू अगर इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व किया जाता है तो ये देखिए अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 25, तो देखिए इधर 25 यहाँ पे माइनस और ये 2, ठीक है ना, और यहाँ पे लगा देते हैं ब्रैकेट। फिर इन द नेक्स्ट स्टेप 42,000 इंटू 23/25। अब देखिए 25 को इनसे कैंसिल कर सकते हैं हम, ये आ जाता है 1680 और इसको अगर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना नंबर जो है वो आ जाता है 38,640। ये अपना फाइनल आंसर हो जाता है, जो कि क्या है, जो प्राइस थी स्कूटर की प्रेजेंट में 42,000, तो 8% के डिक्रीजिंग रेट के बाद में 1 साल बाद में उसकी प्राइस है वो इतनी हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से ये जो क्वेश्चन हैं अपनी इस एक्सरसाइज के वो कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ में।